ईवा पहुंची परियों की दुनिया। ये किस्सा है ईवा का। या अल्लाह, फिर से वही खाना। मैं हर मर्तबा एक ही चीज खाकर तंग आ गई हूँ। बेटा, तुम तो जानती ही हो हम बहुत गरीब हैं। इससे ज्यादा मैं तुम्हें खाने को और दे भी क्या सकती हूँ। मुझे अपनी गरीबी से नफरत है। ईवा एक छोटे से शहर में अपनी अम्मी के साथ रहती थी। वो अक्सर अपनी अम्मी के साथ बहस करती और उनसे महंगी चीजें मांगती जो उसकी अम्मी उसे नहीं दिला सकती थी। ईवा को सभी ऐशो आराम की चीजें चाहिए थी, पर उसके लिए मशक्कत करना उसे पसंद नहीं था। ईवा के घर से थोड़ी दूर एक दरिया था। जब कभी ईवा अपनी अम्मी से झगड़ा करती तो वो यहीं पर आती और किनारे बैठ जाती। मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मी के साथ लड़ने से पहले मुझे वो कमजर्फ खाना खा लेना चाहिए था। भूख से बेहाल ईवा उन झाड़ियों के बीच कुछ ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो बेरीज को चुनकर तोड़ रही थी, ईवा को एक आवाज सुनाई दी। ये म्यूजिक कैसा है? पहले तो कभी नहीं सुना मैंने। इतनी छोटी सी खूबसूरत कश्ती ईवा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वाह! ईवा हैरान थी, पर साथ ही वो खुश भी थी। वो उनके साथ इस खुशी में शामिल होना चाहती थी, पर वो भूल गई कि उन नन्ही परियों के लिए वो एक अजीम शख्स थी। जैसे ही उसने रक्स करना शुरू किया, ज़लज़ला! जान बचाने के लिए भागो! अरे नहीं, ये कोई ज़लज़ला नहीं है, ये तो इंसान है। भागो! जल्दी से उस कश्ती में बैठ जाओ। चलो उस कश्ती में बैठते हैं। चलो जल्दी। परियां और एल्व्स उस कश्ती में बैठ गए और तेजी से कश्ती चलाने लगे। पर ईवा इतनी जिद्दी थी कि वो भी पानी में गिर गई और उनके पीछे तैरने लगी। करीब 1 घंटे बाद ईवा एक अजीब सी दिखने वाली दुनिया में पहुंच गई। ये क्या? ये मैं कहाँ आ गई? रुको! ईवा उस एल्फ के पीछे झाड़ियों तक दौड़ी और उसने अपने आसपास हजारों नन्हे तिलस्मी मखलूक को देखा। क्या ये कोई ख्वाब है? खामोश! बेटा, तुम एक इंसान हो और यहाँ आने की तुम्हें इजाजत नहीं है। आप जरूर मल्लिका हैं, हाँ? अगर मुझे इजाजत नहीं है तो फिर आपकी परियों और एल्व्स को भी मेरे दरिया के आसपास नहीं होना चाहिए था, है ना? मल्लिका के साथ इस तरह बात करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? कोई बात नहीं रोज़लीफ, लगता है ये परेशान है। मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। अरे! ईवा उन एल्व्स की तरह अब अदनी थी। मुझे ऐसे मत देखिए कि जैसे मैं कोई अजीब इंसान हूँ। मैं नहीं हूँ, आप हैं। खामोश हो जाओ, मेरे साथ आओ बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही ईवा मल्लिका के पीछे पीछे गई, उसे और भी हैरानी हुई ये देखकर कि सब कुछ कितना खूबसूरत था। छत को हर तरह के फूल और पौधों के साथ सजाया गया था। दीवारों पर अबशार थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से आ रहा है। ये तो जादू था। ईवा को मखमली तकियों पर बैठाया गया और शरबते आजम पेश किया गया। मेरी बच्ची, सुनो, क्या तुम परी रोज़लीफ के साथ परी की दुनिया में सैर पर जाना चाहोगी? शायद तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाए। मतलब मुझे काम करना पड़ेगा? ओह प्लीज, देखिए, मैं इस नर्म तकिए से दूर नहीं जाना चाहती हूँ। मतलब तुमने कभी काम ही नहीं किया? क्यों करूँ? ये मेरी अम्मी की जिम्मेदारी है कि वो मुझे खाना दे और मेरा अच्छे से ख्याल रखें। ईवा, कैसा रहेगा अगर सैर के बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहने दूँ? क्या तब तुम्हें दिलचस्पी होगी? ओह बेशक,
चलो चले। ईवा को एक बरामदे से होते हुए एक हॉल में ले जाया गया। ये क्या, कौन सी जगह है ये? ये कमरा मरीजों के लिए है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? देखा, तुम जख्मी पंख के साथ उड़ रहे हो। तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। चुप करो। ये तो जख्मी है, फिर भी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हम परी दुनिया में जानते हैं कि ये जिंदगी है। बस इसलिए आपको चोट लगी है। आप उन चीजों को तवज्जो नहीं दे सकते हैं जो आपके पास नहीं है, या चीजें बुरी हैं। तुम्हें सब्र रखना चाहिए। मैंने इसके बारे में तो पहले कभी सोचा ही नहीं। उस खूबसूरत रास्ते को पार करते हुए वो परी दरबार में आ गए थे। मुझे हमेशा लगता था कि दरबार खौफनाक लगता होगा, पर ये तो बहुत खूबसूरत है। ये इंसानों का दरबार नहीं है ईवा। आओ मेरे पास आकर बैठो। मुझे बताओ ईवा, क्या तुमने कभी सोचा है कि सभी फूल कैसे खिलते हैं जब कोई उनकी देखभाल नहीं करता? पता है, कुछ फूल पहाड़ी और वादी पर इतनी ऊंचाई पर उगते हैं कि कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुंच सकता। तो हम उनकी देखभाल के लिए अपने बागबानों को भेजते हैं। तो ये फूल खिलते हैं और खुशबू फैलाते हैं तब भी, जब इनकी तारीफ करने के लिए कोई नहीं होता? अरे बिल्कुल, इसी वजह से वो लंबे और ताकतवर होते हैं, क्योंकि उनकी खुशबूदार पत्तियों में जरा भी बुरे ख्याल नहीं होते। हर दिन वो अपने प्यार को ओस की शक्ल में बाहर उड़ेलते हैं, जिसे हमारे परी बागबान जमा करते हैं और दरबार में पेश करने के लिए लाते हैं। इस तरह ये नायाब फूल कभी भी नहीं भुलाए जाते हैं। जैसे ईवा जलाल से सुन रही थी, उसी वक्त एक परी मायूस चेहरा लेकर दरबार में दाखिल हुई। मलिका आला, मेरे फूल मगरूर और जिद्दी हैं। उन्होंने कहा कि वो इस जहाँ के सबसे खूबसूरत फूल हैं और वो अपनी ओस और खुशबू किसी को भी नहीं देना चाहते। ये तो बुरी बात है। जब ये दुनिया उन्हें भूल जाएगी तब उन्हें अपना सबक जरूर मिलेगा। नहीं ईवा बेटा, जो हमसे नाराज हैं उन पर नाराज होना बहुत आसान है, पर इससे कोई भी फायदा नहीं। अगर फूल जिद्दी हैं तो उन्हें भुलाना जरूरी नहीं है। अगर कोई अपना फर्ज निभाने से मना करता है तो हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए। उन फूलों के पास वापस जाओ और उनकी देखभाल करते हुए अपना फर्ज निभाते जाओ। मुझे यकीन है कि तुम अपने प्यार से उनके दिलों को पिघला दोगी। जो कुछ भी ईवा यहाँ पर सीख रही थी, उससे वो काफी मुतमईन हो गई थी। ये शोर कैसा है रानी साहिबा? ये जरूर हमारे स्टूडेंट्स होंगे। आओ ईवा, मैं तुम्हें पढ़ने का कमरा दिखाती हूँ। ईवा ने देखा कि एल्व्स फूलों के साथ बैठे हुए हैं और फूलों के पत्ते उन्हें अलग अलग चीजें सिखा रहे थे। वो क्या सीख रहे हैं? ओह, वो तो बड़े पौधे हैं। वो एल्व्स को उनकी देखभाल करने की बातें सिखा रहे हैं, जैसे कब कलियों को बचाकर रखना है और कब उन्हें खुली हवा में छोड़ना है। ये पौधे उन्हें सिखा रहे हैं कि उनकी देखभाल कैसी करनी है। हाँ बिल्कुल, हम अपनी जरूरतें अच्छी तरह जानते हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी जरूरतों को उन्हें बताएं जो हमारी देखभाल करना चाहते हैं। जैसे जैसे ईवा आसपास देख रही थी, कुछ एल्व्स परी नर्स से सीख रहे थे कि कीड़ों के जख्म को कैसे शिफा करना है, और कुछ ध्यान से सीख रहे थे कि परियों के लफ्जों पर कैसे जादू करना है। ये सब कुछ कितना तिलिस्मी है मलिका आला। काश मैं यहीं पर रह सकती। वैसे तुमने अपना वादा निभाया और सैर को पूरा किया, तो तुम्हें यहाँ रुकने की इजाजत है। तुम पूरा दिन परियों और बोनों के साथ शरबत पीते हुए और परी हुरूफ तहाजी में बिता सकती हो। मैं आपकी पेशकश की कदर करती हूँ मलिका आला। हाँ। क्या बात है ईवा? मलिका आला, ये सब कुछ इतना तिलिस्मी और खूबसूरत है, पर उससे कई ज्यादा प्यार, देखभाल और हमदर्दी है।
इसी से आपकी दुनिया एक खूबसूरत दुनिया कहलाने के काबिल है। ये सब कुछ मेरी दुनिया में भी है, पर मैं अंधी थी जो ये ना देख सकी। मैंने नहीं देखा कि मुश्किल हालातों में भी मेरी अम्मी ने कितना सब्र रखा और मेरी देखभाल करने में भी उन्होंने हमेशा अपना फर्ज निभाया, जबकि मैं हमेशा नाशुक्रा थी। और मैंने कभी इस बात को नहीं समझा कि मेरी अम्मी को मेरी जरूरतों का हमेशा पता होता। मेरी दुनिया में भले ही एल्व्स और परियां ना हो, पर हमारे अपनों की मोहब्बत की वजह से वो दुनिया तिलिस्मी हो जाती है। मेरी दुनिया में हमेशा से जादू था मलिका याला, बस मैं उसे देख ही नहीं सकी। परी देश के सफर को मैं कभी नहीं भूलूंगी मलिका याला, पर मुझे अपनी अम्मी और अपनी तिलिस्मी दुनिया में वापस जाना होगा। मलिका और रोज लीफ को ईवा की बातों ने छू लिया था। महारानी ईवा को इतना पसंद करने लगी थी कि उन्होंने ईवा को एक जादुई घंटी दी ताकि वो जब चाहे परियों को बुलाकर परी देश में आ सके। ईवा को अपने असली कद में लाने के लिए उसे घर वापस जाने के लिए कश्ती दी गई। सभी तिलिस्मी मखलूकों ने ईवा को अलविदा कहा। वापस घर पहुंचकर ईवा ने अपनी अम्मी को कस के गले लगाया। ईवा में ये तब्दीली देखकर उसकी अम्मी काफी हैरतज़दा थी। ईवा काम में अपनी अम्मी का हाथ बटाती और अपनी तिलिस्मी दुनिया में हमेशा के लिए खुश थी।